सबसे पहले भारतवासियों को डॉक्टर फजल रहमान की तरफ से सब लोगों को नमन करते हैं। जय भारत। मेरा भारत महान है। भारत शांति का प्रतीक है। हमारे भारत देश में शांति ही बताया गया है, मगर आजकल हमारे समक्ष माननीय जितेंद्र कुमार सिंह बैठे हुए हैं। कुछ ऐसा बात क्वेश्चन आई है आरती के विषय में, तो आप लोग सुना जाए। इंसाफ लोग मांग रहा है, कोई फांसी का सजा मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और वह लड़की सबको झुझुला दी है। मीडिया भाई हमारे जाते हैं तो कहते हैं कि फांसी का सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। मीडिया वाले मेरे भाई इतना हाईलाइट मत कीजिए। हमारे भी बेटी 4-5 को है, सबके घर में बेटियां हैं। इस तरह से प्रदूषण फैल जाएगी, किसी की बेटी नहीं डर पाएगी। कोई जब जिसको जो मन करेगा वैसा काम करेगी, इसलिए समाज दूषित हो जाएगा, समाज दूषित। हम पूछते हैं कि आरती कहती है बिना बियाही विधवा। अरे बिना बियाही विधवा, अरे तुम न उसका फोटो रखी हो, ना लव लेटर रखी हो, मोबाइल से बात करती हो, और उसी में बिना बियाही विधवा हो गई। क्वेश्चन तो उसका मानना है उसका बेटा का जान गया है। छोटू का पापा का क्या नाम है मैं नहीं जानता हूँ, मगर उस बेचारे का बेटा गया है। सही बात है, ईमानन बात है, इंसाफ मिलनी चाहिए। मगर यहाँ 2 क्वेश्चन है, कैसे इंसाफ मिलनी चाहिए। मैं जितेंद्र बाबू, कैसे इंसाफ मिलनी चाहिए। लड़का कोई शादी ब्याह करने के बुलाएगा, कोई हम छोटू के फादर से पूछते हैं कि 2 बजे कभी भी कोई नहीं जा सकता है, कोई उसके घर वाला फोन नहीं कर सकता है कि आओ बाबू शादी तेरा 2 बजे रात को करा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये लड़का और लड़की में अवैध संबंध था। लड़की हो सकता है कि वही कॉल की होगी तब लड़का प्यार अंधा होता है, वह लड़का चल दिया होगा। इसमें उसकी दादी का क्या नाम है, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। माननीय नीतीश बाबू गौर फरमाएंगे, माननीय पप्पू जी नेताजी गौर फरमाएंगे। ईमान की बात है, दोनों घर बर्बाद है। इसमें कोई ठीक ढंग से खाना नहीं खाता है। उसकी दादी 80 साल की बुढ़िया कहती है कि बाथरूम के तरफ दोनों नग्न अवस्था में पकड़ाया था। हम कहते हैं कि मेरे घर में बेटी हो और 2 बजे रात में मेरे बेटी के साथ कोई पकड़ा जाए तो हम उस वक्त क्या करेंगे। तो वह इंसान यही कह रहा है कि उसका भाई का ये है बयान है कि घर में उस 2 बजे रात को पकड़ा और बंद कर दिया, और सब जगह वो लोग एकत्रित फोन करने लगा। अब ये छोटू का पापा गए। ध्यान देने की चीज है, ये क्वेश्चन है। छोटू के पापा हैं, वो कह रहे हैं कि हम गए तो पानी मांग रहा था, उस वक्त लड़का जिंदा। तो 2 कारण हो सकता है, या तो लड़का खुद अपने आप को करेंट लगाकर मर गया होगा, जान और प्रतिष्ठा, अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए हो सकता है। कोई कहता है कि करेंट लगाकर, आरती बोलती है कि मेरे पापा, भैया, बहनोई, भाई, जीजा, भाभी, ये लोग करेंट लगाकर मारा है। इसमें कुछ कलाकार गाना बना रहा है, इस पर भी ध्यान जाए। इस सब चिड़ै के जान जाओ और लड़का खिलाओना। हम देखते देखते उबिया गए हैं, लास्ट में ये हमको बोलना पड़ रहा है। और कुछ मीडिया भाई लोग हमारे हैं, इसको हाईलाइट छीछी मावला कर दिए हैं मीडिया भाई लोग। अरे मीडिया भाई लोग ध्यान दें, किसी की प्रतिष्ठा होती है, समझ जाइए, किसी की भी प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा को ढकें और ईमान की बात बोला जाए। कुछ 4-5 ऐसे मीडिया हैं जो सही बात बोले हैं और सही चीज लड़की से सवाल किए हैं। हम कहते हैं कि जब अंदर में छोटू था, अंदर से कीड़ी बंद था, तो करेंट लगाया कौन। पहले का क्वेश्चन, भाभी ने फोन कर बुलाई तो भाभी 2 बजे बुलाएगी, कोई बुलाएगा जी 2 बजे। ये जांच की सवाल है। हम यही माननीय नीतीश बाबू से अपील करेंगे कि इस मामला को जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, इसलिए कि कौन रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए। ये आरती बुलाई है कि उसकी भाभी बुलाई है। यदि उसकी भाभी बुलाई है तब तो सब दोषी है, फांसी की सजा हो, वह फांसी की सजा कानून देगी।
हमको आपको अधिकार नहीं है देने का। जो भी होगी कोर्ट सजा देगी। नीतीश बाबू हमारे सुशासन है, ईमान है। एक बाप 6 बेटा हो जाए तो पारा पारी ही पेट भरेगा, एक बारी दरिया नहीं भर सकता है। नीतीश जी ये नहीं किए, वे नहीं किए, फलान नहीं किया। अरे तुम अपने नजरों से देखो कि नीतीश क्या किए। मैं डरता नहीं हूं किसी से, मैं जो भी बात बोलूंगा सत्य बोलूंगा। खासकर मीडिया भाइयों से कर जोड़कर मैं बोल रहा हूं, ये आप लोग इतना मत उछाल दीजिए। आप लोग तो इतना ना उछाल दिए हैं जो क्या बताएं। कुछ ऐसे मीडिया भाई लोग हैं बनाकर तिल का तार बनाकर इस देश में कोई भी तितिरा बात हो जाता है तो बितिरा बना देते हैं। नीतीश बाबू कुछ ऐसे झूठा मीडिया लोग, कुछ चंद लोग जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जांच कराइए की चीज है। रजिस्ट्रेशन जांच किया जाए और तब माइक लेकर कैमरा लेकर जहां तहां हम लोग जा सकते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, कोई भी बात होता है तो ये लोग तीर के तार बनाकर हाईलाइट कर हाई मने थी कर देते हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने देखा है ये सलमान खान आरती को 5 लाख का मदद किए हैं, खेसारी लाल 10 लाख का मदद किए हैं, निरहुआ 6 लाख का मदद किया है। कैसे कैसे हम सुन रहे हैं। बहुत बड़ा इस सब पर रोक लगाया गया। फेक जितने फेक मीडिया भाई लोग हैं अपने आप को कंट्रोल करें, नहीं तो सरकार को सशक्त करना पड़ेगा। क्योंकि इस बात में देखिए कोई ऐसा बात हो जैसे आज ये पकड़ाया कल वह पकड़ाया, झूठ साज से क्या होता है, समाज में खलबली मचती है, हम में और आप में दुश्मनी होती है। और ज्यादातर खास जो भी है और फेक मीडिया वही लोग ये सब ज्यादा फैलाते हैं। कोई काम तो नहीं है, सरप्राइज कीजिए, ये कीजिए वे कीजिए जिससे वो लोग 2 पैसा कमा सके। मैं कहता हूँ ये जांच की चीज है। हम नीतीश बाबू से अपील करूंगा कि कॉल रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द देखा जाए कि आरती बुलाई है कि आरती की भाभी बुलाई है। यदि भाभी बुलाई है तो सारा लोग दोषी है, और यदि आरती बुलाई है तो उसको फांसी पर सजा पर रखना चाहिए। ये बिहार नहीं, बिहार से बाहर की चीज भारत वर्ष में इसका न्यूज चला है। हर लड़की यही सोचेगी जैसे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हर बच्चियां प्रदोषित बनती जाएगी, बाप डरे रहेगा, भाई डरे रहेगा, आंखों के सामने कुकर्म होते रहेगा। एक सेव सब सेव को सराहना चाहती है। और इसमें मीडिया पूरा हाईलाइट, एक लड़की औरत बैठी थी, फांसी की सजा होना चाहिए उसके प्रति। तुम जानी है जो वो कैसे फांसी की सजा पड़ेगी। वो औरत थी, सोशल कहती है कि हम सोशल वर्कर है, नेपाल से आए हुए हैं। सोशल के मतलब समझती है जो सोशल क्या होता है, वर्कर के मतलब समझती है जो वर्कर क्या होता है। इसी अनजानिफिकेशन पर किसी को फांसी को सजा नहीं है। ये जांच की चीज है। जब तक जांच सरकार करेगी, प्रशासन करेगी, कोर्ट करेगी, सीबीआई करेगी, ये सब जांच की चीज है। हो सकता है मेरे लड़का अपना प्रतिष्ठा के ख्याल से पकड़ा गया, उसके फादर बंद कर दिए, भाई बंद कर दिए, अब बहनोई तो उसको था भी नहीं। वो आया कब, जब पकड़ाया लड़का, आरती का भाई फोन किया तो उसका बहनोई आया, उसके बीवी के कहना के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो उसका गाड़ी वाड़ी तोड़ा गया, वो भी अपना जान बचा कर रखा है। हम बहुत में जान जा सकती है। हम पूछते हैं कि मेरे घर यदि 2 बजे रात को कोई आ जाए और मेरी बेटी के साथ नग्न अवस्था में हम देख ले तो क्या करेंगे। चाहे कोई क्या करेगा, अपने बेटी के साथ देखेगा नग्न अवस्था में, तो जो इतना भंवारी की बतियाता है तो क्या करेगा, 2 चापर थोड़ा देकर रूम में बंद कर देगा या तो शादी कर देगा। हमारे जैसे आदमी हो तो हम क्या बताएं। जबरन ये भी कानून है, जबरन कोई घुसता है या मेरे घर के लड़कियों के साथ कुछ करता है तो उसको कत्ल किया जा सकता है। ये कानूनी अपराध नहीं है, ये कानून की इजाजत है, सेक्शन में देखा जाए कानून की किताब में। मगर ये भी बात नहीं है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो मिलनी चाहिए। मगर हम तो यही कहेंगे कि कॉल रिकॉर्ड को देखा ही जाए। ये आरती बुलाई है कि आरती की भाभी बुलाई, यदि आरती की भाभी बुलाई है तो महान्याय है, सबको फांसी पर लटका देना चाहिए। और यदि आरती बुलाई हो तब क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए, आम जनता से पूछता हूँ। अकेले आरती पढ़े लिखे सब लोग को ये हो गया, बिना ब्याही मुस्मात हो गई।
ना बारात गया, ना आजा गया, ना बाजा गया। ये कौन प्यार है रे? सबको कहते हैं उसके घर में बेचारा के बैठ गई जाकर, मेरे जैसा आदमी रहता है। ये कौन होती है इंसाफ मांगने वाली? जितेंद्र बाबू कोई चीज है? उसके घर का कोई सदस्य है इंसाफ मांगने के लिए? इंसाफ मांगेगा जिसका बेटा का हत्या हुआ है, वह इंसाफ मांगेगा। न शादी हुआ, न विवाह हुआ, और चल भी इंसाफ मांगने। एक्टिंग कर रही है रोने का, इससे इससे कर रही है। बुझाता है कि इसका शादी हो गया है, विवाह हो गया है, सब हो गया। थूक ऐसे लड़की पर, समाज को प्रदूषित कर रखती है। मैं ऐसा कहूंगा, कौन इंसाफ दिलाता है? कोई कहता है हाँ हाँ आरती के साथ, ऐसा आरती के साथ हुआ है रे, उसके बाप के साथ हुआ है, उसका जिसका बेटा गया है उसके साथ हुआ। आरती कौन होती है? बीच में तो आरती कुछ नहीं, वो खुद बुलाई होगी। जांच की विषय है, सारा कांड कराने वाली यही है। हम मैं बोलूंगा पूरे, मैं इसलिए खींच में बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि किसी की बच्ची बिगड़ जाएगी। इतना प्रदूषित 21 साल की बच्ची इतना लोगों को दिग्भ्रमित कर दी है कि क्या बताया जाए। मैं सरकार से अपील कर अपने वाणी को विराम लेता हूं कि इसका कौड़ कैंडी खंगाला जाए, और यदि ये बुराई हो तो इसको फांसी की सजा मैं कहता हूं सरकार से दे दिया जाए। यदि उसके भाभी बुलाई है तो सबको फांसी की सजा हो, सजा होना है। धन्यवाद। ठीक है। घर